नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, सुनवाई हुई, उस पर क्या फैसला आया ये बताने के लिए और आगे क्या होगा ये बताने के लिए आपके बीच आया हूं। काफी देर हो गई है, देर से वीडियो बना रहा हूं और कुछ व्यस्तता थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है बताने में। आपसे फिर वही निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी सही लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने सवेरे में भी आपको वीडियो डाल करके बताया था कि आज पीनक पानी मोहंती की सुनवाई होनी है। पीनक पानी मोहंती केस में जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस भुवन साहब के दो बेंचों की सुनवाई होनी थी और इसमें सुनवाई हुई। केस चूंकि लिस्टेड था, 31 नंबर पे इसकी लिस्टिंग थी, लेकिन सुनवाई के बाद कोई आदेश अपलोड अभी तक नहीं हुआ है। साथ ही साथ 7 जनवरी यानी अगले साल 2025, आज 8 नवंबर है, दिसंबर जनवरी यानी 2 महीने बाद की तारीख फिर पीनक पानी मोहंती केस में पड़ गई है। खैर, अदालत का मामला है, अदालत की अपनी व्यवस्था होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डेट पर डेट पड़ी है। इस डेट पर सुनवाई हुई है। सुनवाई में क्या हुआ है इसकी जानकारी अभी वेबसाइट पर लोड नहीं हुई है। जैसे ही लोड होगी कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचा दूं। इसमें इस पूरे मुकदमे में पीनक पानी मोहंती के पीआईएल में 2 आईए लगा हुआ था दोस्तों। एक आईए सहारा सीआरसीएस पोर्टल, सहकारिता का पोर्टल है, उसकी तरफ से लगाया गया था कि इसकी तारीख 31 दिसंबर 2024 से बढ़ा दी जाए और इसका जो है पैसे की मियाद, ये तो खैर सहकारिता मंत्रालय को तय करना है, बोर्ड को तय करना है और सीआरसीएस पोर्टल को तय करना है। जैसा उन्होंने 10,000 से 50,000 किया, 50,000 से अब 2.5 लाख हो रहा है और इसको बढ़ाने की बात चल रही है। दूसरी जो आईए लगी थी वो ये लगी थी, सरकार की तरफ से वो आईए लगाई गई थी कि पूरे देश में जितने भी मुकदमे सहारा इंडिया के ऊपर किए गए हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या कंज्यूमर कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सारे कोर्ट में जितने भी पूरे देश में मुकदमे लगाए गए हैं उनको रद्द कर दिया जाए या फिर उनको एक जगह कर दिया जाए। इस पर भी सुनवाई थी। दोनों में क्या सुनवाई हुई है? सुनवाई तो हुई है, लेकिन क्या सुनवाई हुई है इसका अभी आदेश अपलोड नहीं हुआ है। तारीख 7 जनवरी को फिर से पड़ी हुई है और मुझे अब यह लगता है दोस्तों कि यदि 31 दिसंबर तक का ही पोर्टल की मियाद है और 31 दिसंबर के अंदर अब कोई सुनवाई उस पर नहीं है तो क्या पोर्टल की मियाद बढ़ पाएगी? यह भी अपने आप में एक सवाल है। और जो जन सूचना अधिकार के तहत जो मांगा गया है, किसी ने लिया है 1,000 समथिंग करोड़ रुपए जो है वो पोर्टल से बांटा जा चुका है अभी तक। सीआरसीएस पोर्टल से 5,000 करोड़ रुपए उनको दिया गया था और 1.5 साल का वक्त बीतने जा रहा है और सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए बटा है। लेकिन कुछ तेजी आई है, मगर जो रफ्तार है उस रफ्तार से मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कई पुश्तें खत्म हो जाएंगी, लोगों का पैसा नहीं मिल पाएगा। लिहाजा पोर्टल पे बढ़ने वाली डेट भी अभी असमंजस की स्थिति में है और अगर यही स्थिति रही और पोर्टल की मियाद जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 31 दिसंबर तय की गई है वो स्वतः 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगी, तो फिर पोर्टल के बारे में कोई बात करने का कोई लाभ नहीं होगा। तब हो सकता है कि वापस सहारा से पैसा वापस मिलने लगे या कोई उसका और रास्ता सुप्रीम कोर्ट निकाले, लेकिन अभी देखने वाली बात है। और ऑर्डर क्या अपलोड होता है या जो आदेश सुनवाई में क्या हुआ इसकी जानकारी आज रात में या कल सुबह तक या कल मान लीजिए सैटरडे संडे में, मैक्सिमम मंडे तक आप लोग को पता चल जाएगा। यही एक नई अपडेट थी तो सोचा आप लोग को बता दूं। जय हिंद।